माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस पार्ट थर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू को ज़रूर देखे होंगे और आज हम मैट्रिसेस पार्ट थर्ड में एक अलग अलग तरह का मैट्रिक्स लेंगे। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ये आपके बोर्ड में, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर A का करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होगा कोफैक्टर के फॉर्म में, वो हम लोग जिस मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे उसे हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और यहाँ पर सी आई जे, सी क्या है? कोफैक्टर एलिमेंट्स है। किसका? तो ए का। और यहाँ एम क्रॉस एम ऑर्डर का लिख लिया। तो सी को हम लोग क्या कहेंगे? कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल से आइए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझते हैं। ए इक्वल टू जैसे हमने लिया 1 2 5 6 ले लिया, तो अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो चलिए कोफैक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 1 का कोफैक्टर क्या होगा? तो 1 का रो कॉलम बंद कर दीजिए और डिटर्मिनेंट का हेल्प ले लीजिए। डिटर्मिनेंट 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इस तरह से फिर हम साइन को सेट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो साइन होता है, साइन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसका साइन क्या है? प्लस से शुरू कर लीजिए, माइनस, इसका अपोजिट यहाँ माइनस, इसका अपोजिट यहाँ प्लस। तो इस तरह से हमारा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाता है। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्डर में भी इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि दी ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या कोफैक्टर ए लिख दीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिए, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है? मतलब कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 1 2 0 5 6 1 1 1 2। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका आप कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 का कितना हो जाएगा? 1 का रो कॉलम बंद कर दीजिए और डिटर्मिनेंट पर रखिए। 6 2 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 11। 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 का रो कॉलम बंद कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। 0 का कितना आ जाएगा? 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। इस 5 का कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। इस 6 का कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। इस 1 का कितना आ जाएगा? तो 1 में से 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये 1 का कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। इस 1 का कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। इस 2 का कितना आ जाएगा? 6 माइनस 10 माइनस 4 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? साइन सेट कर लेंगे। इस यहाँ के एलिमेंट्स का साइन होता है प्लस, यहाँ माइनस, मतलब उस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए क्या होगा? तो एडजॉइंट ए में क्या करते हैं हम लोग? इसका कोफैक्टर का क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लीजिए, मतलब रो को कॉलम में लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा? -11 -9 -1 -4 2 1 2 माइनस 1 माइनस 4। और इस तरह से हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब आइए तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का क्या प्रॉपर्टी है इसके ऊपर विचार करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि
कि अगर आपके पास n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हाँ स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग मैट्रिक्स में जो कॉम्यूटेटिव रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसका फॉलो जनरली मैट्रिक्स नहीं करता है। ऐसा नहीं कि सभी नहीं करता है, मतलब अधिकतर नहीं करते, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली, बट एडजॉइंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए ए इसको मानिए बी, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, एन क्या है, तो ये जो ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर लिया था, जैसे 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का आप निकाल के देखिएगा तो यहाँ पर I2 हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का ये। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडजॉइंट, सही है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालिए और उसका ट्रांसपोज निकाल के एलएचएस में रखिए, फिर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए उसका ट्रांसपोज निकालिए और फिर एडजॉइंट निकालिए, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए के इक्वल हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए के इक्वल हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ए बी दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एडजॉइंट निकला है तो ये इक्वल हो जाता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ऐसा नहीं कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ये पलट जाता है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अब इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर का जो देख रहे हैं इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटर्मिनेंट ले लिए तो ये इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1 का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आप लोग कैसे निकालते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास और एक अदर मैट्रिक्स बी आ करके ए बी मतलब a इंटू बी, दैट मीन्स a और b का मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट वैल्यू i के फॉर्म में दे देती है, तो हम b को a का इन्वर्स कहते हैं। मतलब सपोज a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन अदर मैट्रिक्स b composed as ab इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई करके कॉम्यूटेटिव रूल का फॉलो करते हुए आई देती है, दैट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स देती है। देन बी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए, इसे ए टू द पावर -1 दे देते हैं, इन्वर्स ए इसको पढ़ते हैं, हाँ इन्वर्स ए से डिनोट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स इस इन्वर्स को हम लोग निकालते कैसे हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने बताया था एडजॉइंट में, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर इंटू आई एन। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं स्टूडेंट्स आई एन अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए स्टूडेंट्स आई का मीनिंग क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब बोले तो 1, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और इस तरह से हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा और एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ए से उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 0 2 5 1 2 1। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। आप लोग मैट्रिसेस पार्ट 2 में देखे होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर आप 0 से
चूंकि डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाएगा तो 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन्फिनाइट ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर जो है किसी भी मैट्रिक्स का वो इन्फिनाइट नहीं होता। सो इसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसके प्रॉपर्टीज में इसको देखेंगे। आइए इसको पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर ए निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर, चूंकि हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए क्या होगा, कोफैक्टर, इसके बाद ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 का कोफैक्टर कितना होगा देख सकते हैं स्टूडेंट, -8। 2 का कितना हो जाएगा देख सकते हैं, -5। 3 का कितना हो जाएगा, सॉरी 0 का कितना हो जाएगा, -2। इस 0 का कितना हो जाएगा 2। 2 का कितना हो जाएगा 1। 5 का कितना हो जाएगा 0। 1 का कितना हो जाएगा 10। 2 का कितना हो जाएगा 5। 1 का कितना हो जाएगा 2। और इस तरह से हमारा कोफैक्टर अब साइन भी सेट करना पड़ेगा तब निकलेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, और इस तरह से हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -2, -2, 1, 0, 10, -5, 2, और इस तरह से हमारा एडजॉइंट भी आ गया। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा -8, प्लस 2 और 5 का तो आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 0। इस तरह से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 2। सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना 1/2, और एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना -8, -2, 10, 5, 1, -5, -2, 0, 2, और इस तरह से हमारा इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया। अब आइए स्टूडेंट्स इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स का क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए स्टूडेंट्स। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कर लीजिए, तो ए इज इन्वर्सिबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालिए और फिर उसका इन्वर्स निकालिए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि ए का इन्वर्स का आप कंजुगेट निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, और फिर ट्रांसपोज ए का आप इन्वर्स निकालिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इन्वर्स भी क्या होगा, इज सिमेट्रिक होगा। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका इन्वर्स निकालने के बाद भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि ए बी दो मैट्रिक्स है, डिफाइंड होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसका इन्वर्स देते हैं तो इसको लिखते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब ये पलट जाता है। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल के आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल हो जाता है। सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है, इसका मतलब बी सी हो रहा है, बी इक्वल टू सी हो रहा है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स दोनों तरफ से हमने क्या किया, ए को हटा लिया। कैसे, तो कांसेलेशन लॉ से। ये लेफ्ट साइड से हटा है, ए क्या है लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी ए क्या है लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कांसेलेशन लॉ। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि यहाँ डिटर्मिनेंट ए जो आप कैंसिल जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स लगा के हमको कैंसिल करना होगा।
ए इन्वर्स इधर भी लगाएंगे, ए इन्वर्स इधर भी लगाएंगे, और जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा तो उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, तो कैंसिल होगा कैसे, इसलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इसी तरह से हम सेकेंड में ले लेते हैं कि अगर बी सी सॉरी चलिए सही है, बी सी इक्वल टू हमने लिख लिया बी ए, तो आप इसको लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए, ये भी लेफ्ट कैंसिलेशन है। अब इसको राइट करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए बी सी इक्वल टू हमने कर लिया ए सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बी यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, तो राइट साइड से कैंसिल होगा तो इसको क्या कहेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, RCL। अब बी सी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर देखिए सी कैंसिल हो गया तो बी इक्वल टू ए। अगर आप बी इक्वल टू सी ही लाना चाहते हैं तो बी इक्वल टू यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, बी ए इक्वल टू सी ए कर लीजिए, मतलब बी ए इक्वल टू सी ए कर लीजिए, इसी का उल्टा कर लीजिए। चूंकि इसका हम यहाँ पर ले लिए थे इसलिए इसको हम लिखे नहीं, ठीक है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा भी ले सकते हैं, और इससे आपको हो जाएगा बी इक्वल टू सी। इस तरह से हम लोग किसी भी इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसका नाम है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्टूडेंट्स कि जिस एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर लेने के बाद वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, और ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि अगर आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ले रहे हैं तो यहाँ पर आई भी आपको 2 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, उतना ही रिजल्टेंट वैल्यू आपका आ जाएगा। आइए इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि तो मैट्रिक्स अलजेब्रा है, अगर इसको हम प्लेन अलजेब्रा में ले जाते हैं, प्लेन अलजेब्रा में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ए को हमने एक्स मान लिया, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट का मतलब 1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। अब इसको फिर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा में ले जाते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो x है दैट मीन्स a है, तो ये प्लस माइनस 1 का मीनिंग ये हुआ एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, मतलब एक बार i लेना है और एक बार माइनस i लेना है। तो i का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, और अगर यूनिट मैट्रिक्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं हमारे मैट्रिक्स में जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैं। एग्जाम्पल हमने लिया तो एक एग्जाम्पल हमने लिया a इक्वल टू इतना। अब आइए इसको चेक करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइए स्टूडेंट्स, -5 -8 -8 0 3 5 0 1 2 -1, और इस तरह से फिर एक बार -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, और दोनों को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 में से 24 घट जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो i के इक्वल है। चूंकि 3 ऑर्डर का हमने लिया था तो 3 ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स भी मिला। इस तरह से हमने देखा कि a स्क्वायर इक्वल टू i आ गया, सो a को क्या कहेंगे हम, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मैंने IIT के सेट से लिया है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a का वैल्यू 0 -1 -1 0, तो -1 ये एक मैट्रिक्स है, 1 -1 1 1 इसका एलिमेंट्स है, और इस मैट्रिक्स का पावर अगर 16 दे देंगे, मतलब इसको अगर 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। हेयर a इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 0 1 -1 0, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 0 1 -1 0 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे और ऐसे होगा, तो 0 -1 तो हो जाएगा -1 0 0 -1, और इस तरह से जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 0 0 1, और इस तरह से माइनस आई आ गया, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू -i हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम थोड़ा कंसीडर करते हैं
सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल है, तो बी इक्वल टू हमने क्या किया 1 1 माइनस 1 1 ले लिया। अब इसको आप दो भाग में तोड़िए, पहला भाग तो आप ये ले लीजिए 0 1 माइनस 1 0, तो सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, बोलिए सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा। देखिए 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 1 0 और यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में कर लिया। ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट्स, ए का, ये किसका वैल्यू है आई का, यूनिट मैट्रिक्स। सो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस आई का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ai प्लस आई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस आई है, प्लस 2ai का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा, प्लस आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे आई, किसी यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। तो आई से आई कैंसिल हो गया और इस तरह से 2a आ गया, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a आ गया। अब आपको निकालना क्या है तो b टू दी पावर 16 निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको b माने थे तो b टू दी पावर 16 निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम b स्क्वायर टू दी पावर 8, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2a टू दी पावर 8, मतलब 2 टू दी पावर 8 इंटू a टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 इंटू a टू दी पावर 8 को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 8, a स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं माइनस आई और इसका पावर आप 4 दे दीजिए, 2 टू दी पावर 8 इंटू, अब देखिए माइनस का पावर 4 दीजिएगा तो प्लस आई का पावर 4, यूनिट मैट्रिक्स का पावर कुछ भी दीजिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स होगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई का वैल्यू 1 0 0 1 और इस तरह से आपका मैट्रिक्स हो गया 2 टू दी पावर 8 0 0 2 टू दी पावर 8 और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और वो रिजल्टेंट वैल्यू 0 दे देता है तो उसे हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। लेट अस कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं और टू दी पावर m दे देते हैं इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो ये जो होगा वो हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। m जो होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 होता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और a होता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। m का जो लिस्ट वैल्यू होता है, लिस्ट, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सही है स्टूडेंट्स। अब इसको हम थोड़ा सा प्लेन अलजेब्रा की ओर लेके चलते हैं कि अगर a को आप x मानते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं x टू दी पावर m इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब, अब ये तो प्लेन अलजेब्रा में x इक्वल टू 0 इसका वैल्यू आया, लेकिन जब प्लेन अलजेब्रा को हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में ले जाते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि एक जीरो मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, एक जीरो मैट्रिक्स को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे और उसका इंडेक्स कितना होगा स्टूडेंट्स 1, क्योंकि 0 का पावर 1 दीजिएगा तब तो लिस्ट m का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव कितना है 1, सो उसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। अब इसके अलावे भी स्टूडेंट्स हमारे मैट्रिक्स में बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसका पावर अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ a इक्वल टू ए बी, तो अब ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 0, देख सकते हैं आप कि ये 0 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, इसको आप 0 भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर इसका इंडेक्स कितना कहेंगे, m का वैल्यू कितना कहेंगे 2 कहेंगे, चूंकि 1 में क्या था, 1 में तो एक मैट्रिक्स था, 0 तो था नहीं, 2 में आया है, इसलिए m का वैल्यू कितना 2, सो इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। इसके अलावे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे मैट्रिक्स हैं हमारे नीलपोटेंट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के लिए। चलिए एक अर्थमेटिक में दिखाते हैं, अंक में लेके दिखाते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये अंक में है, अब इसको कहेंगे क्या, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालेंगे मतलब 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे।
अब देखिए इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, जगह कम है थोड़ा सा, हम यहीं से काम चला लेते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 1 1 5 6 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली 1 2 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा 0। इसी तरह से आप निकाल के देखिएगा, आपको इतना आ जाएगा -1 माइनस 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए ए स्क्वायर करने के बाद A1 में तो ये मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स तो हुआ नहीं, A2 में भी जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब ए क्यूब में आके देखते हैं तो ए क्यूब को क्या लिखेंगे आप, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे या ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0 0 0 3 3 9 -1 माइनस 3 और अब ए का वैल्यू कितना है तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 0 सब ये तो 0 आ ही जाएगा। 3 + 15 - 18 तो आ गया 0। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये सारा एलिमेंट्स आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। मतलब जब m का वैल्यू कम से कम 3 रखते हैं तो 0 आता है। अगर आप 4 निकालिएगा तो क्या होगा, a⁴ निकालिएगा तो क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो m इक्वल टू इसमें से क्या करना है, लिस्ट वैल्यू को लेना है। इंडेक्स के लिए लिस्ट वैल्यू को लेना होता है। इसमें यहाँ m इक्वल टू कितना 3 और इसके जस्ट पीछे जो पढ़े थे उसमें m का वैल्यू कितना आया था 2। तो जहां हमको फर्स्ट बार 0 मिल जाए उसे ही हम लोग इंडेक्स कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।